मैं जब भी फ़ोटो शूट करने के लिए जाता हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि लाइटिंग की सेटिंग आप कैसे करते हो? और क्या आप वहाँ पे मेजर्स लेते हो कि आपकी लाइटिंग जो है वहाँ पे परफेक्ट होती है? और एक मुझे किसी ने कमेंट भी करा था कि भाई खाली ज्ञान ही बाँटते रहोगे क्या? प्रैक्टिकल भी कुछ दिखाओगे क्या? तो द प्रॉब्लम इज़ कि मैं जो है ना सोलो शूट करता हूँ और मेरे पास कोई साथ में ऐसा एज़ सच कोई टीम नहीं होती है। एडिटिंग और ये सारी चीज़ें हम बाहर दे देते हैं और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी को साथ में लेते हैं। बाद बाकी मैं फूड फोटोग्राफी करता हूँ तो इसमें मुझे 2 स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो आंसर था उनका। अब डिस्कस करते हैं कि लाइटिंग हम कैसे करें और हम जो है कैसे अपने फूड को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप फोटोग्राफी करेंगे तो लाइटिंग इज मस्ट, मतलब लाइट ही पिक्चर को बनाती है, न कि कैमरा। कैमरा आपके पास है, अगर आपने अच्छी लाइटिंग की सेटिंग नहीं करी है तो आपकी फोटोज इतनी अच्छी निखर के नहीं आएंगी। और उसके बाद अगर आप पर लाइट्स भी है, कैमरा भी है, और फिर आप अगर उनकी प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर उनको एंगल ऑफ व्यू नहीं देंगे लाइट का, तो जो है आपकी फोटोज ऐसे निखर के नहीं आएंगी। तो फूड फोटोग्राफी में देखिए क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि फूड जो है नेचुरल लगे, एज मच एज जो है फूड हमें नेचुरल लगना चाहिए है। और लाइटिंग भी हमें ऐसी करनी है कि वो ऐसा लगे कि कहीं विंडो से या साइड से कहीं से लाइट आ रही है। तो बहुत सारी जब हम यूट्यूब वीडियोस और ये सब देखते हैं तो वहाँ पे लोग बताते तो हैं, बट वो डीप नॉलेज उसके अंदर नहीं होता है कि किस तरीके से जो है लाइट को हम सेट करें। अगर हमें कितनी दूर रखनी है तो क्या दूर रखना है, स्टैंड दूर रखना है, उसकी डिस्टेंस हमें कितनी करनी है, हमें कहाँ से वो डिस्टेंस नापनी है। तो ये सारी चीजें भी जो है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम फूड फोटोग्राफी करते हैं तो टारगेट इसकी कीप द फूड नेचुरल। तो जब हम फूड की फोटोग्राफी करेंगे तो उसके लिए जो लाइटिंग करेंगे ना, तो बेस्ट जो उसके लिए लाइटिंग होती है वो है, या तो आप अपनी जो मेन की लाइट है वो या तो आप 2 PM पे रखिए, या फिर 3 PM पे रखिए, या फिर 9 PM पे रखिए, या फिर 10 PM पे रखिए। ये तो हो गई आपकी की लाइट, जो कि आपका बैक साइड से लाइट आएगी, मेन लाइट, और वो आपके फूड के ऊपर फॉल होएगी। अब उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, हमने जो है ना 2 PM 9 PM भी फॉलो कर दिया, या फिर हमने 3 PM फॉलो कर दिया, 10 PM फॉलो कर दिया, बट फिर भी जो है हमें लाइटिंग का अंदाजा नहीं हो रहा है कि लाइट कितनी दूर हमने रखनी है। तो अब तो जैसे जो मैं इसमें जो टेक्निक करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फूड का जो सेंटर है उससे जो है तकरीबन 1 मीटर या अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फीट जो है मैं लाइट को दूर रखता हूँ। बट अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग बहुत टाइम में क्या होता है, जो नए बिगिनर्स होते हैं वो क्या देखते हैं कि लाइट मतलब किस चीज को हमने जो है सेंटर से दूर रखना है, स्टैंड दूर रखना है, या हमने लाइट की जो बॉडी है उसको कैलकुलेट करना है, या जो ये सॉफ्ट बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है या इसको कैलकुलेट करना है, और उसका डिस्टेंस कितना रखना है। तो देखिए बेस्ट प्रैक्टिस है, पहले तो आप जो है ना अपना जो सॉफ्ट बॉक्स है उसको 90 डिग्री पे सेट करिए, और जो टेबल आपकी फोटो शूट के लिए रखी है उसकी एज पे उसको सीधा सीधा रखिए, और उससे जो है तकरीबन 2 to 3 फीट हाइट जो है उसकी ले जाइए, और वहां से जो है आप पीछे से फिर उसको 45 डिग्री टिल्ट कर दीजिए, और फिर उधर से आपको अपने सेंटर तक नापना है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। और उसको जो है, जो हमारा ये सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, इस सॉफ्ट बॉक्स का जो एजेस है व्हाइट, जो हमने यहाँ पे डिफ्यूजर लगा रखा है, इससे जो है हमें तकरीबन अपनी सेंटर टेबल की जो डिस्टेंस है जहां पे हम अपना बाउल या कोई डिश प्लेस करने वाले हैं, वहां से जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर जो है हम इसको दूर रख देंगे वो सेंटर से। तो यहाँ पे हमारी लाइटिंग जो है परफेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा अपोजिट साइड बचेगा, वहां पे हमें क्या होगा, जब हम इस तरीके से लाइटिंग करेंगे तो शैडोज बनेंगे और हार्ड शैडो बनेंगे। तो उसको जो है फुलफिल करने के लिए आप या तो दूसरी लाइट यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपकी जो मेन की लाइट है वो 1/16 पे आप फायर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपकी फिल लाइट होगी वो जो है अप्रोक्सीमेटली 1/64 पे आपको रखनी पड़ेगी, ताकि जो शैडो जो ज्यादा हो रही है वो थोड़ी सी लिट हो जाए, वो एकदम सी डार्क ना दिखे शैडोज। तो उनको लिट करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप पास उस सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास लेट्स से कि आप 1/8 पे कर रहे हैं तो आप 1/32 1/16, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपको कैसा लाइटिंग वहां पे रखना
करना है, इस तरीके से जो है आप अपनी लाइटिंग जो है सेट कर सकते हैं। और शैडोज को फिल करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना सेकेंडरी लाइट होनी ही चाहिए। आपके पास अगर कोई रिफ्लेक्टर पड़ा है या व्हाइट कोई कार्डबोर्ड पड़ा है या थर्मल बोर्ड पड़ा है या फिर फोम बोर्ड पड़ा है या फिर जो है रिफ्लेक्टर भी आते हैं, उन्हें जो है आप यूज कर सकते हैं शैडोज को कम करने के लिए। तो फूड में जो है हमें चाहिए सॉफ्ट लाइट, तो उसके लिए आप जो है जितना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स होगा उतनी आपको जो है उसके अंदर सॉफ्ट लाइट मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे कि आपकी फोटोज भी जो है नेक्स्ट लेवल तक जो है निखर के आएंगी। बट फाइनल एडजस्टमेंट जो लाइटिंग की होती है दैट इज ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे, कि आपको क्या बेहतर लग रहा है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है कैमरा को टेदर करिए और एक बड़ी स्क्रीन पे आपकी इमेज दिखे, ताकि आपको लाइटिंग का आइडिया हो सके कि भाई लाइटिंग कहाँ फॉल कर रही है, कितना मुझे इसको एडजस्ट करने की जरूरत है और कहाँ इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जिससे कि मेरी लाइटिंग बेहतर हो। और ये सब जो है ना आप प्रैक्टिकल ही कर पाएंगे। आप देखिए कितनी भी वीडियो देख लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी चीजें समझ में नहीं आती थी, एंड दिस इज नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। आप करते रहिए, आप धीरे धीरे लोगों की वीडियोस देखिए, लोगों से सीखिए और उससे जो है आपका काम भी जो है धीरे धीरे बेहतर होते रहेगा। दूसरा, आप कोशिश करिए कि आपकी जो फूड फोटोग्राफी है ना उसको आप नेचुरल रखिए। उसमें ज्यादा ये नहीं करने की जरूरत होती कि आपने उसके अंदर बहुत सारे कलर डाल दिए, बाद में एडिटिंग में सैचुरेशन इतना बढ़ा दिया। फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो का नेचुरल लुक है वही आपको रखना पड़ेगा और ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी। और फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइट एंड शैडोज। विदाउट लाइट यू कैन नॉट टेक अ पिक्चर। तो सिंपल मेथड है, अंडरस्टैंड द लाइट और इस चीज से आप प्रैक्टिस करिए और आई एम श्योर कि आप जो है बहुत अच्छी फोटोज इससे ले पाएंगे। बाकी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।